हेलो फ्रेंड्स, दिस इज पंकज। डिस्कस करते हैं स्टॉक ट्रेडिंग आइडियाज फॉर 6 सितंबर एंड वीक अहेड। लगभग 2 हफ्ते के बाद वीकली एनालिसिस का वीडियो बना रहा हूँ। बट पिछले 2 वीक में आप निफ्टी की मूवमेंट देखेंगे तो यहाँ बहुत ही बढ़िया रैली हमें देखने मिली है। निफ्टी में नया हाई है लगा है और नॉट ओनली नया हाई 17,000 के ऊपर निफ्टी पिछले 3 दिनों से टिका है। पिछले 4 दिनों से यहाँ निफ्टी 17,000 के ऊपर टिका है। तो जब मार्केट ऐसे लाइफ टाइम हाई पे होता है तो यहाँ ज़्यादा सपोर्ट रेजिस्टेंस हमें चार्ट पे नहीं दिखते, तो रेफरेंस के लिए फिर हमें कुछ बाकी डेटा का हेल्प लेना होता है और उसके बेसिस पे फिर हम मार्केट में कुछ व्यू बना सकते हैं। सो यहाँ से आगे किस टाइप की मूवमेंट हो सकती है वो देखने के लिए मैंने ऑप्शन चेन एंड एफआईआई का डेटा देखा। एंड उसके हिसाब से अगर हम देखेंगे तो सबसे पहले हम एफआईआई का डेटा देखते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि एफआईआई पिछले 1 हफ्ते से कंटिन्यूअसली बाइंग कर रही है। आपको याद होगा 3 हफ्ते पहले जो एक वीडियो में मैंने बोला था कि एफआईआई अगर बाइंग में आती है और डीआई भी एटलीस्ट न्यूट्रल रहती है, थोड़ा सा बाइंग करती है, तो डेफिनेटली मार्केट में बड़ी रैली देखने मिल सकती है। और पिछले 5 दिनों से आप देख सकते हैं यहाँ कितना स्ट्रॉन्ग मोमेंटम मार्केट में आ चुका है। तो एफआई अब बाइंग के मोड में है, बट बाई ठीक है, बाइंग के फिगर्स उतने भी बड़े नहीं है, बट इन जनरल एफआई बाई कर रहा है। अगर हम डीआई का डेटा देखेंगे तो यहाँ आप देख सकते हैं कि 2 दिन छोड़ के डीआई भी बाइंग के मोड में ही है। तो इन जनरल मार्केट क्लियर कट अप ट्रेंड में है और एफआई डीआई का भी डेटा अप ट्रेंड को सपोर्ट कर रहा है। तो ये डेटा के हिसाब से मार्केट का जो सेंटिमेंट है वो बुलिश है। बट यहाँ ऑलरेडी लगभग 1800 पॉइंट की रैली के बाद और कितनी बड़ी रैली आगे आ सकती है। तो ऑप्शन चेन के हिसाब से अगर हम ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस देखें तो 17,500 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। तो मुझे लगता है कि यहाँ से एक 150-200 पॉइंट की रैली निफ्टी में और आगे कंटिन्यू होगी। बट 17,500 पे मार्केट थोड़ा सा पॉज लेगा और वहाँ थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग डेफिनेटली मार्केट में आ सकता है, क्योंकि वहाँ से थोड़ा सा रिट्रेसमेंट हो सकता है। ऐसा नहीं कि एकदम बेरिश मूवमेंट आ सकता है, बट थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है एंड फिर नीचे निफ्टी 17,000 के लेवल रिटेस्ट कर सकता है। बट इमीडिएटली बिल्कुल मार्केट में पॉजिटिव सेंटिमेंट्स है और हमें बुलिश ट्रेड पे ही फोकस करना है। ये हो गई निफ्टी की बात। अगर हम बैंक निफ्टी का चार्ट देखेंगे तो यहाँ देखिए कि निफ्टी में कितनी बढ़िया अपसाइड देखने मिली, बट बैंक निफ्टी में ऐसा कुछ भी नहीं दिखने मिला। ये 1-2 दिन छोड़ेंगे तो बैंक निफ्टी में बिल्कुल चॉपी मूवमेंट ही अभी भी देखने मिल रही है। बट निफ्टी और 200 पॉइंट जाएगा तो बैंक निफ्टी यहाँ 37,200 या 37,700 मैक्सिमम ये लेवल तक जा सकता है। अदरवाइज बैंक निफ्टी में अभी भी उतना स्ट्रांग मोमेंटम नहीं दिख रहा है। तो ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू बैंक निफ्टी थोड़ा सा टफ है, तो मैं सजेस्ट करूंगा अगर आपको निफ्टी भी पसंद आता है तो आप निफ्टी में भी थोड़ा ट्रेडिंग पे फोकस कर सकते हैं, क्योंकि निफ्टी में कितना बढ़िया ट्रेंडिंग मूवमेंट हो रहा है। और जब ऐसा वन साइड मूवमेंट होती है तो प्रॉफिट बनने की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई हो जाती है। ऐसे चॉपी मार्केट में मतलब ऐसे जो कैंडल बनते हैं तो वहाँ स्टॉप लॉस हिट हो सकता है, आपका विन रेशियो ड्रॉप होता है। तो डेफिनेटली ऐसे ही स्टॉक्स हमें ट्रेडिंग में चूज करने चाहिए जहां ट्रेंडिंग मोमेंटम हो। बैंक निफ्टी बहुत सारे लोगों को ट्रेडिंग के लिए पसंद है, बट फिलहाल बैंक निफ्टी में जिस तरीके से मूवमेंट हो रही है बैंक निफ्टी में ट्रेड करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। तो मैं सजेस्ट करूंगा आप थोड़े दिन के लिए निफ्टी पे फोकस करिए। अब स्टॉक्स डिस्कस करते हैं, बट उसके पहले मैं क्विकली आपको हमारे कोर्सेज के बारे में बताना चाहूँगा। हमारे जो 2 कोर्सेज है जो हमारी नई वेबसाइट पे हमने लॉन्च किए हैं, प्राइस एक्शन ट्रेडिंग का एडवांस कोर्स एंड ऑप्शन चेन एनालिसिस फॉर निफ्टी बैंक निफ्टी इंट्राडे। दोनों भी वीडियो कोर्सेस है। दोनों भी कोर्सेज की फी बहुत ही कम है। प्राइस एक्शन का कोर्स सिर्फ 999 पे है एंड ऑप्शन चेन एनालिसिस का 996 रुपीज़ पे है। दोनों भी कोर्सेज की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर आप निफ्टी बैंक निफ्टी में ऑप्शन बाइंग करते हैं तो ये कोर्स आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो सकता है। तो जो लोग इंटरेस्टेड है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उस पर क्लिक करके दोनों कोर्सेज में एनरोल कर सकते हैं। अब स्टॉक्स डिस्कस करते हैं। सबसे पहले कुछ ऐसे स्टॉक्स डिस्कस करते हैं जो हमने 2-3 हफ्ते पहले डिस्कस किए थे। उसमें सबसे पहला है रिलायंस। रिलायंस आपको याद होगा मैंने बोला था 2150 के आसपास कि वहां से स्ट्रांग अगर स्टॉक ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देता है या देने की पॉसिबिलिटी भी मैंने बताई थी, तो ऊपर एटलीस्ट 2300-2400 के लेवल टेस्ट हो सकते हैं। लगभग 1-1.5 हफ्ते में ही बैंक रिलायंस ने 250 पॉइंट की अपसाइड दिखाई है। और यहाँ हम थोड़ा सा चार्ट जूम आउट करके देखेंगे तो ऊपर की तरफ ये ब्रेकआउट रिलायंस में जस्ट हो रहा है। मतलब फ्राइडे का क्लोज उसने उसका जो प्रीवियस हाई था उसके ऊपर दिया है। 1-2 दिन का कंसोलिडेशन के बाद या इमीडिएटली रिलायंस में अपसाइड आगे कंटिन्यू रह सकती है। तो जो लोग रिलायंस में इन्वेस्ट करना चाहते हैं अभी भी कर सकते हैं, या ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू के लिए भी रिलायंस अगले कुछ दिनों के लिए अच्छा कैंडिडेट हो सकता है। तो रिलायंस आपकी वॉच लिस्ट में होना ही चाहिए। देन नेक्स्ट है टीसीएस। टीसीएस हमने आपको याद होगा लगभग यहाँ
3300 के आसपास था, तब मैंने बोला था कि टीसीएस में आप इन्वेस्ट करिए, ऊपर 3800 के टारगेट टेस्ट हो सकते हैं और वो टारगेट यहाँ अचीव हो चुका है। मतलब कितने बेहतरीन तरीके से ये प्राइस एक्शन का नॉलेज हमें हेल्प करता है स्विंग ट्रेडिंग करने के लिए। देन नौकरी का चार्ट देखते हैं कि यहाँ हमने जब ये ट्रेंड लाइन के ऊपर स्टॉक निकला था तभी हमने बोला था कि लगभग 5800 एंड 6000 तक के लेवल हमें देखने मिल सकते हैं और ये लेवल स्टॉक ने अचीव किए हैं। इवन आईआरसीटीसी के बारे में भी हमने बोला था कि ये स्टॉक स्ट्रांग मोमेंटम में है, ऊपर नए लेवल्स हमें यहाँ देखने मिल सकते हैं और स्टॉक डे बाय डे नए हाई बना रहा है। अभी 2870 के आसपास स्टॉक का क्लोज है, ऊपर 3000 के ऊपर डेफिनेटली स्टॉक जा सकता है। तो इस तरीके से हम प्राइस एक्शन ट्रेडिंग का नॉलेज हमारी स्विंग ट्रेडिंग एंड इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए यूज कर सकते हैं। अब स्टॉक्स डिस्कस करते हैं जो हमें नेक्स्ट वीक में फोकस में रखने हैं। डेफिनेटली ये तो चार तो है ही, बट इसके अलावा जो नए स्टॉक्स हमने ढूंढे हैं उसमें है सबसे पहले बीईएल। बीईएल में आप देख सकते हैं कि बहुत ही बढ़िया बेस बनाने के बाद स्टॉक ने ऊपर ब्रेकआउट ऑलरेडी दिया है। तो यहाँ से अब 199 का अब यहाँ 198 का क्लोज है, यहाँ से लगभग 30 से 40 पॉइंट की अपसाइड बीईएल में देखने मिल सकती है। तो बीईएल को आप रखिए बुलिश वॉच लिस्ट में और इसमें अच्छे ट्रेडिंग के मौके आपको मिल सकते हैं। देन नेक्स्ट है एसआरएफ। एसआरएफ में भी आप देखिए क्लियर कट अप ट्रेंड है। यहाँ रैली के बाद कंसोलिडेशन हुआ, फिर रैली हुई और 2-3 दिन का हॉल्ट लेने के बाद स्टॉक नई और अपसाइड की तैयारी कर रहा है। तो एसआरएफ में मोमेंटम कंटिन्यू हो सकता है। अगले कुछ दिनों के लिए आप एसआरएफ को बुलिश वॉच लिस्ट में रखिए। देन नेक्स्ट है पीआई इंडस्ट्रीज। ये स्टॉक्स भी क्लियर कट अप ट्रेंड में है, बट यहाँ पिछले कुछ दिनों से मूवमेंट जो हो रही है स्लो हो रही है। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि ये थोड़ा सा क्या बोलता है कि अप ट्रेंड में कंसोलिडेशन हो चुका है और यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम स्टॉक में आ सकती है। और वो मोमेंटम अगर आता है तो यहाँ से लगभग 500-600 पॉइंट की रैली पीआई इंडस्ट्रीज में देखने मिल सकती है। तो इस स्टॉक को बिल्कुल आप बुलिश वॉच लिस्ट में रखिए, यहाँ अच्छे ट्रेडिंग के मौके मिल सकते हैं। देन नेक्स्ट है एशियन पेंट। एशियन पेंट में आप देखिए कि पिछले लगभग 2 महीने से यहाँ कंसोलिडेशन हुआ एंड उसके बाद स्टॉक ने फ्रेश ब्रेकआउट दिया है। तो ये रैली बिल्कुल यहाँ कंटिन्यू होगी। यहाँ से भी ऑलमोस्ट मुझे लग रहा है 300 से 400 पॉइंट की अपसाइड एशियन पेंट में आ सकती है। तो एशियन पेंट को भी आप रखिए बुलिश वॉच लिस्ट में। आज सारे के सारे सब बुलिश स्टॉक्स है। नेक्स्ट है माइंट्री। माइंट्री में ऑलरेडी बहुत ही बड़ी रैली हुई है, मतलब यहाँ से जब ब्रेकआउट हुआ था माइंट्री में लगभग 1000 पॉइंट की मोमेंट माइंट्री में हमें देखने मिली है। बट इसका जो मोमेंटम है अभी भी बरकरार है। तो यहाँ से और 200-300 पॉइंट की अपसाइड मुझे इमीडिएटली माइंट्री में पॉसिबल लग रही है। तो माइंट्री को भी आप रखिए बुलिश वॉच लिस्ट में। देन नेक्स्ट है इन्फोसिस। ये स्टॉक आप देख सकते हैं कि ये मोस्टली लोग बोलते हैं कि इन्वेस्टमेंट का स्टॉक है, ट्रेडिंग के लिए मौके नहीं देता, बट आप देख सकते हैं कि क्लियर कट अप ट्रेंड में स्टॉक है और ये ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट रहने के बाद और स्टॉक में फिर से मोमेंटम यहाँ आ सकता है। तो इन्फोसिस को आप रखिए बुलिश वॉच लिस्ट में। स्विंग ट्रेडिंग के लिए यहाँ बिल्कुल आप एंटर कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आपका बहुत ही छोटा है एंड ऊपर नया हाई इन्फोसिस लगा सकता है। तो इन्फोसिस को आप रखिए बुलिश वॉच लिस्ट। देन नेक्स्ट है टेकएम। टेकएम में भी आप देखिए यहाँ रैली के बाद कंसोलिडेशन हुआ और इन्फोसिस में जब मूवमेंट आएगी डेफिनेटली टेकएम में भी आएगी और यहाँ तो और स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आ सकता है। तो टेकएम को भी तो आपको बुलिश वॉच लिस्ट में रखना ही है। देन नेक्स्ट है सन फार्मा। एक यहाँ ग्रीन कैंडल बनी एंड लगभग 2 हफ्ते का कंसोलिडेशन, बट यहाँ से फ्रेश ब्रेकआउट स्टॉक दे सकता है। सन फार्मा को आप बुलिश वॉच लिस्ट में रखिए, ये हाई प्रोबेबल बुलिश स्टॉक है। बस एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल यहाँ बनने दो, आगे बढ़िया मोमेंट सन फार्मा दिखा सकता है। देन नेक्स्ट है एसीसी। एसीसी के साथ आप अल्ट्राटेक का भी चार्ट देख सकते हैं, दोनों साथ में ही चलते हैं। ये भी स्टॉक में बहुत ही बढ़िया पैटर्न बना है और यहाँ से फ्रेश ब्रेकआउट स्टॉक ने दिया है, मतलब फ्राइडे का क्लोज इस लेवल के ऊपर है। यहाँ आगे मोमेंटम कंटिन्यू होगा। तो एसीसी एंड अल्ट्राटेक दोनों को भी आप बुलिश वॉच लिस्ट में रखिए। देन नेक्स्ट है अपोलो हॉस्पिटल। ये स्टॉक ऑलरेडी बुलिश ट्रेंड में है बट पिछले 1-2 हफ्ते से कंसोलिडेशन कर रहा है, बट स्टॉक स्लोली ऊपर ही जा रहा है। तो अपोलो हॉस्पिटल फिर से मोमेंटम में आ सकता है। थोड़ा सा वेट करिए, शायद और कुछ थोड़ा सा कंसोलिडेशन करेगा, बट डेफिनेटली अपसाइड की ही पॉसिबिलिटी मुझे लग रही है, इसलिए एटलीस्ट इसको आप वॉच लिस्ट में जरूर रखिए। देन नेक्स्ट है नवीन फ्लोरो। ये स्टॉक भी बिल्कुल बहुत ही बढ़िया पैटर्न बना चुका है। अच्छा खासा कंसोलिडेशन के बाद स्टॉक ने ऑलरेडी ब्रेकआउट दिया है, बस थोड़ा सा मोमेंटम स्लो है, बट ये मोमेंटम स्टॉक कभी भी गेन कर सकता है और ऊपर 500-600 पॉइंट की अपसाइड मुझे नवीन फ्लोरो में पॉसिबल लग रही है। तो इस स्टॉक को भी आप रखिए बुलिश वॉच लिस्ट में। देन उसके बाद है हीरो मोटर्स।
हीरो मोटर्स एक्चुअली डाउन ट्रेंड में था, बट अब यहाँ से मुझे रिवर्सल लग रहा है। ये ट्रेंड लाइन के ऊपर स्टॉक ऑलरेडी निकल चुका है, तो यहाँ से ऊपर की तरफ 3100 तक की लेवल इमीडिएटली मुझे नेक्स्ट 1-2 महीने में पॉसिबल लग रही है। तो हीरो मोटर्स को भी आप रखिए बुलिश वॉच लिस्ट में। यहाँ से आप इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू भी इससे बाय कर सकते हैं। आपका स्टॉप लॉस बहुत कम है एंड ऊपर ऑलमोस्ट 2 to 3 टाइम्स का टारगेट पॉसिबल लग रहा है। तो ये सब है बुलिश स्टॉक्स। बियरिश स्टॉक्स कुछ थे, बट वहाँ पैटर्न मुझे उतना अच्छा नहीं लगा, इसलिए कोई भी बियरिश स्टॉक मैंने वॉच लिस्ट में ऐड नहीं किया। तो इन जनरल मार्केट पे मेरा व्यू पॉजिटिव है और 200 पॉइंट की मूवमेंट निफ्टी में आ सकती है और उसके साथ ये स्टॉक्स में भी बढ़िया मूवमेंट हमें देखने मिल सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।